हाँ एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी कल, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी स्ट्रेंथ के साथ ही क्लोजिंग मिली है। तो क्या अगेन कंटिन्यूएशन होगा या फिर कहीं सेलिंग देखने को मिलेगी, हम देखेंगे। मार्केट में चार्ट क्या बना हुआ है, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड्स एग्जैक्टली बनेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन भी हमने जो डिस्कस किया था उसी हिसाब से प्लान किया है हमने। और आज भी हमने सबसे बड़ा मूव, मतलब जिस मूव में सबसे ज़्यादा स्पाइक आया प्रीमियम में, वही मूव हमने कैच किया है, क्योंकि डिस्कशन भी बहुत क्लियर था। हमने कल ही देखा था, कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये जो बुलिश मूव देके क्लोजिंग दिया है तो मार्केट कहीं पे भी ओपन होगा, सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं, क्लियरली मैंने बताया था आपको। और गैप डाउन की केस भी हमने डिस्कस की थी। अगर गैप डाउन वगैरह होता है, पहले जाता है नीचे, रिट्रेस होता है, होने दो। जब सपोर्ट फॉर्मेशन होगा उसके बाद हम जैसे ही सेटअप बनेगा बाइंग करेंगे। बस उसी तरीके से मैंने आज प्लान किया है। और ये ट्रेड, सेम ट्रेड मैंने शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में। कब प्लान किया, देखिए मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन, पहले थोड़ा रिट्रेस किया। क्यों रिट्रेस किया? क्योंकि ऑलरेडी कल अच्छा मूवमेंट हो चुका था। देखिए कल बहुत अच्छा मूव हो चुका था, तो आज ओपनिंग के बाद सीधा यहाँ से जाना पॉसिबल था नहीं, रिट्रेसमेंट तो आनी ही थी। और रिट्रेसमेंट आई भी, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको कल बताई थी, आपको अगर याद हो तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई सपोर्ट फॉर्म होता है तो उसके बाद मैं डायरेक्टली प्लान नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि उस सपोर्ट के ऊपर होल्ड करता है क्या। मतलब मान लो नीचे आया मार्केट, एक सपोर्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद देखना होता है कि क्या उस सपोर्ट के ऊपर एक बार रुक के अगेन एक फ्रेश ब्रेकआउट बना रहा है, तब जाके ट्रेड प्लान किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पहले एक सपोर्ट बनता है, फिर मार्केट एक बार और नीचे आता है, लोगों को यहाँ पे पहले मतलब एंट्री करवाएगा, बायर्स को एक बार निकालेगा और फिर ऊपर जाता है। इसलिए मैंने वेट किया, कंफर्मेशन का वेट किया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाता गया, मतलब यहाँ कोई थोड़ा रुका नहीं। तो इस मूव में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद मार्केट जब रिट्रेस किया, मैं वेट कर रहा था इस मूव के बाद कि कहीं ना कहीं थोड़ी रिट्रेसमेंट मिले, मुझे एंट्री के लिए चांस मिले। जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट की और फिर होल्ड करने लगा, तो इन लेवल्स के आसपास यहाँ मैंने कई ट्रेड प्लान किया था, शेयर किया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इस मूव में जब ये मूव आया, बहुत तेजी से कैंडल बनी बड़ी बड़ी, और प्रीमियम भी बहुत अच्छा बढ़ा। आई थिंक 60-70 पॉइंट के ऊपर प्रीमियम बढ़ा। मैं यहाँ पे निकला, एग्जैक्ट टॉप के पास में निकला। मैंने शेयर कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये स्टूडेंट ग्रुप है, यहाँ पे मैंने 11 बजे के आसपास शेयर भी कर दिया था। देखिए कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है इस लेवल के ऊपर। देखिए जब ये मूव हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो गई, मार्केट रुक रहा था, यहाँ बताया था कि इस मूव के ऊपर एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से जो मूव आया आप देखोगे, सीधा लगभग लगभग थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर कितना अच्छा मूव आया देखिए। और एग्जैक्ट इस लेवल पे, यही टॉप है, वो यही से मार्केट फिर आज के दिन गिरा है। तो इसी लेवल के पास में निकला, और मैंने अपडेट भी दिया था, देख सकते हो आप यहाँ पे कि अच्छा मूव हो गया है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, मतलब हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते, क्लियरली बताया था। तो जो भी ट्रेड सेटअप बनता है मैं शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, लाइव मार्केट में, सो दैट लर्निंग मिले सभी लोगों को बहुत फास्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये आज का मूव था, और एक बहुत अच्छा मूव हमने कैच किया, क्योंकि उसके बाद देखिए हम निकले, और उसके बाद आप देख सकते हो क्या हुआ। पूरे दिन भर मार्केट रेंज में था। तो क्या होता है, एंट्री ऐसी जगह करनी होती है कि वहाँ से मूव मिले, फंसे नहीं हम। ठीक है, अब कल क्या करना है, देखिए आज की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के साथ ही मिली है। कैसे आप अब इसे समझिए, कल भी हमने समझा था डेली चार्ट पे। देखिए डेली चार्ट पे मैंने आपको कल क्लियर बताया था कि एक इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन गया, तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर आ सकता है धीरे धीरे, गैप फिलिंग तो इजीली करेगा ही, ऊपर भी जा सकता है। और आप देखो आज की अच्छी खासी ग्रीन कैंडल एक बन गई गैप डाउन होने के बावजूद भी। अब मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से कंटिन्यू तो करेगा नहीं, कुछ तो गैप फिलिंग तो इजीली वो ट्राई करेगा। इतने दूर आया है बीच में से, अब यहाँ से गिरना तो पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। 25,800 की गैप तो फिल करेगा, और अगर कंटिन्यूएशन आता है तो फिर अगेन ऊपर ये जा सकता है। ठीक है, तो अभी भी बुलिश है। अब यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई सपोर्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ पे हम कहे कि सेलिंग करनी चाहिए। तो सेल का तो प्लान नहीं है, फिर भी मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको करना क्या है। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि गैप फिलिंग का अभी यहाँ पे चांस दिख रहा है। और ऊपर आप देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, मतलब ये जो वीक्स वगैरह बनी है, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको तो एक बार यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया है, सिर्फ एक बार इनको निकालेगा, ऊपर जाएगा मार्केट। तो अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, या यहीं पे थोड़ा इस हाई के पहले पहले यहाँ कहीं ओपन होता है, तो देखो ऐसा कोई ब्रेकआउट बनता है क्या। ब्रेकआउट बनता है तो कॉल हम लेंगे इजीली। ये तो 25,800 तो इजीली मार्केट दे ही देगा। और ये अगर ब्रेक होता है, सस्टेन करने लगता है, तो अगेन अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड मिलेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत गैप अप भी हुआ तो चलेगा, लेकिन 800 के नीचे नीचे ही होना चाहिए, 780 वगैरह यहाँ कहीं। तो हम वेट कर सकते हैं थोड़ा, मान लो ऐसा छोटा सा डीप लगा के मार्केट होल्ड कर जाए, ब्रेकआउट दे, तो हम कॉल ही लेंगे।
ठीक है, 800 के आसपास गैप अप होता है तो फिर थोड़ा इशू होगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी, अब देखिए सीधा 800 के आसपास या फिर इसके ऊपर गैप अप होगा तो मार्केट बढ़ नहीं पाता है सीधे सीधे, क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ ओपन होगा फिर यहाँ से ऐसा, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे, मतलब देखो आप वेट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा यहाँ से, हो सकता है थोड़े बहुत ऐसे छोटे छोटे डिप्स लगाए, लेकिन अभी तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिख नहीं रहा है जिससे मैं आपको बोलूँ कि सेल करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि बाइंग ही करेंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर गैप अप होता भी है, थोड़ा बहुत रिट्रेस वगैरह करता है, करने दो। सपोर्ट जब बनेगा और सपोर्ट के बाद कंफर्म होगा, यहाँ पे सपोर्ट के बाद होल्ड करेगा, फिर फ्रेश ब्रेकआउट्स पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सेलिंग यहाँ क्यों नहीं कर रहे, अगर मान लो मार्केट वीक होता, पूरी तरीके से वीक होता, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट होती, तो यहाँ कहीं से सेल करना स्टार्ट कर सकते थे हम। लेकिन बाइंग मार्केट में कभी भी ऐसे टॉप पे सेल नहीं किया जाता है, बुलिश ही स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ता है। अब सेलिंग कब कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं जब मार्केट में ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर अब चेंज होने लगेगा इस तरीके से, और एक बार चेंज हो जाएगा तब सेल हम स्टार्ट कर सकते हैं। सेलिंग अभी तो नहीं कर सकते। हाँ, एक बार ऐसा हो सकता है, मार्केट एक बार नीचे आ सकता है इस सपोर्ट के। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। अब एक बार होगा क्या, जो वीक हैंड्स होते हैं या नए लोग होते हैं उनको एक ब्रेकडाउन दिखाएगा, उनको लगेगा कि अब तो गिरने वाला है मार्केट। एक बार इस लेवल के नीचे भी जाता हुआ दिखा सकता है, लेकिन हमें ट्रैप में नहीं फंसना है, हम वेट करेंगे। भले ही कल गैप डाउन हो या कुछ भी हो, अगर एक बार इस लेवल के नीचे जाता भी है तो भी हम जाने देंगे, वेट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जाने के बाद जब सपोर्ट बनेगा और होल्ड करने लगेगा, फिर से अगेन ऊपर आ सकता है ये 800 वगैरह टेस्ट करने। इसलिए इसके नीचे जाता भी है तो जल्दबाजी मत करना, सेलिंग में वेट करो। जब सपोर्ट सस्टेन करेगा बाइंग ही करेंगे। सेल के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, हम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसी स्ट्रक्चर बनेगा तब सेलिंग करेगा। अभी तो बाइंग का मार्केट है, बाय करेंगे। और कल जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।